गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीतू और एवरीडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। बहुत गर्मी है भैया, अभी इतना उमस वाला गर्मी है कि कोई भी चीज़ लगा लीजिए, मतलब कुछ भी चला लीजिए, कोई आराम मिलने वाला नहीं है। मुझे तो कुछ आराम नहीं मिल रहा है, पता नहीं आप सभी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसा है आप सभी का मौसम मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आज मैं गई हुई थी मंदिर, और अकेले मंदिर गई हुई थी क्योंकि वर्मा जी चले गए थे प्रेस, और मैं घर में किसी को नहीं बताई थी कि मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि काम वाले लोग जो होते हैं ना, जेंट्स लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि रोज़ रोज़ मुझे मंदिर ले करके जाए। लेकिन मुझे क्या है, मैं तो फ्री बैठी हुई रहती हूँ, जो घर का काम काज रहता है वही रहता है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं चली जाऊँ मंदिर, आज मुझे मंदिर जाने का बहुत मन था, तो मैं चली गई। अकेले गए, जैसे ही पूजा कर रही थी तो देखी कि पीछे से इनका बाइक लग गया। तो मैं सोच ली कि शायद ये घर आए होंगे तो इनको पता चला होगा, तो वो चले गए। तो फिर मैं पूजा की और पूजा करके घर वापस आ गई। लेकिन हाँ, मंदिर में आज मैं एक लेडीज़ का स्टोरी बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा और सही लगेगा मेरी बातों में, तो मुझे एक कमेंट भी कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो उनका कहानी देख करके रूह काँप गया। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे। जब मैं आप सभी को बीच से बता रही हूँ, जब मैं मंदिर में गई तो देखी एक लेडीज़ रो रही थी। तो मैंने उससे कारण पूछा, क्योंकि मुझे किसी का रोना अच्छा नहीं लगता है। मैं उससे पूछी, कहा कि क्या बात है। तो वो बताई कि मेरा शादी का 8 साल हो गया है, मेरे कोई संतानें नहीं है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैं हर जगह पूजा करती हूँ और पर डे मंदिर आती हूँ, एवरी डे प्रतिदिन मंदिर में जाना, जल ढालना, ये भी एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी आदमी अपना घर का काम निपटारा करके मंदिर जाता है तो थोड़ा सा तो परेशानी होती है, फिर भी बेचारी जाती है पर डे। तो रो रही थी, तो मैं पूछी उनसे कारण, तो बेचारी बहुत दुखी थी। तो मैं उन्हें एक तरह का बोलिए कि थोड़ा सा हिम्मत दी कि आप परेशान ना हो, भगवान कभी ना कभी ज़रूर सुनेंगे। बोलती है कि क्या सुनेंगे भगवान, मैं जितना पूजा करती हूँ मेरे हस्बैंड पूजा के विरुद्ध रहते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ, इस टाइप के जिनके हस्बैंड होते हैं ना, उनके पीछे ना उनका पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी अच्छा संस्कार नहीं दिए होते हैं। अगर अच्छा संस्कार दिए होते हैं ना तो ऐसा होता ही नहीं। और इससे झेलना किसको पड़ता है? जो उनकी वाइफ आती है उनको झेलना पड़ता है। उनके पेरेंट्स को क्या है, 25 साल 30 साल किसी तरह झेल लिए, जैसा भी हो ठीक है, आएगी तो अपना सुधारेगी। अब तो मैं ये भी सुनती हूँ कि उसकी वाइफ आएगी तो सुधारेगी। तो मैं आप सभी से एक ये भी सवाल करना चाहूँगी कि क्या उनकी वाइफ आएगी तो कोचिंग क्लास खोल के लाएगी क्या? कि यहाँ आएगी और वो अपना हस्बैंड को क्लास देना चालू कर देगी और वो सीख जाएंगे, संभल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ तो कोई किसी पे टाले ही ना कि उसकी वाइफ आएगी तो सिखाएगी। जब आप 25 साल 30 साल में आप कुछ नहीं सिखा पाए तो वो कोचिंग क्लास करवाने के लिए यहाँ थोड़े ना आ रही है जो आपको सिखा देगी, नहीं सिखा पाएगी। तो मैं सारे पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन अच्छा संस्कार ज़रूर दें। और इससे जानते हैं क्या परेशानी होती है? जिनकी वाइफ पूजा करती है और उनके हस्बैंड उनके विरुद्ध रहते हैं, तो ये सज़ा किसको भी भुगतना पड़ता है? इनकी वाइफ को, क्योंकि वो तो गलत कर रहे हैं ना, और उनका पूजा का कोई फल भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे पेरेंट्स भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स का भी गलती होता है। ऐसे पेरेंट्स को मैं लाइक नहीं करती। ऐसा पेरेंट्स तो किसी के घर में नहीं होना चाहिए। बेचारी बोलती है कि मैं पूजा करती हूँ तुलसी जी का, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुलसी कोई भगवान नहीं होता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है, ये चीज़ जान लीजिए। कोई भी चीज़ बोलिए आपको नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन आप ऐसा बोल करके किसी चीज़ को अपमानित मत कीजिए। हम तो कहीं भी रोड चलते हुए भी गाय को देखते हैं तो नहीं मारते हैं, उनका हस्बैंड उनका गाय को भी मारते हैं, कभी कुत्ता को मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं। तो जीव हत्या वर्जित है भैया, मत मारा कीजिए। हत्या तो नहीं करते हैं, मारते हैं। किसी को दुख देना, मेरा कहना है कि बिना वजह का
किसी को परेशान करें, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो आप ये कैसा पुण्य का काम कर रहे हैं? मत कीजिए। और ऐसे आदमी के पीछे होता क्या है ना, उनके फैमिली मेम्बर का हाथ होता है। वो बेचारी बता रही थी कि मेरा फैमिली में पूरे लोग भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन वो लोग पूजा के प्रति या कुछ अच्छा चीज़ के प्रति उनका रुझान नहीं देते हैं, बल्कि मैं जब उनको बोलती हूँ तो उल्टा ही मुझे जवाब सुनने मिलता है कि क्या होगा, करने दो, क्या होगा। तो मेरा कहना है कि करने दो में आप कीजिए ना भैया, किसी को मत बोलिए कि करने दो, आप कर लीजिए ना वो शुभ काम, अगर आपको अच्छा लगता है तो। किसी को परेशान मत कीजिए। मेरा ये कहना है कि जिसको हर चीज़ की पूर्ति होती है ना, वो हत्या भी किसी को कर लेता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी जीव का हत्या भी कर देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ से परिपूर्ण है। लेकिन किसी को अगर किसी चीज़ का कमी होता है और वो कितना भी अच्छा काम कर लेता है, उसमें से एक काम गलती से भी गलत हो जाता है ना, तो उसको अफसोस होता है कि मैंने ये काम गलती किया, कहीं इसी का वजह से मुझे तो ये सज़ा नहीं मिला है। तो इस चीज़ का एहसास उनको होता है जो दुखी होते हैं, और जिसको किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है, सुख बर्दाश्त नहीं होता है, वो उनको आग में घी डालने का काम करते हैं। और ऐसी लेडीज़ ही होती हैं, जेंट्स का ये सब काम नहीं होता है, लेडीज़ ही होती हैं। जो लेडीज़ ऐसी करती हैं कि किसी के प्रति गलत चीज़ का डिसीजन दें, तो वो गलत करती हैं, उनको भी एक न एक दिन सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो करती हैं तो करें, उनका ऊपर लिखा रहा है, एक न एक दिन सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। उन लोगों को लगता है, और वो कुछ लेडीज ऐसी होती हैं ना कि किसी को हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करवाने के लिए वो अपना हद तक सारा काम कर लेते हैं। जैसे उनकी वाइफ अच्छा काम करने बोलेगी तो वो बोलेंगे हाँ क्या ज़रूरी है ये काम करना जेंट्स वेंट्स को। तो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें अच्छे से ये हुनर होता है। तो वो लेडीज़ को मैं कह दूं, बता दूं कि भैया आप अपने घर में इंटरफेयर कीजिए, किसी दूसरे में इंटरफेयर करने का ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे का हाल दूसरे पे छोड़ दीजिए, आप अपना हाल अपने ऊपर संभालिए। ऐसे किसी को मत परेशान कीजिए। मैं उनका जानी तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं उनके लिए भगवान से बारंबार प्रणाम करके प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान उनकी झोली जल्द से जल्द भर दे, उनकी सारी मनोकामना को भगवान पूर्ण कर दे, ताकि उनके बाद मेरा भी नंबर आए और मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो। तो मैं उनके लिए ये चीज़ तो बोल रही हूँ भाई, उनकी मनोकामना को भगवान पूर्ण कर दे। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको सिर्फ गलत काम करवा के अच्छा लगता है। तो मेरा यही कहना है कि जो गलत काम आप दूसरे से करवाते हैं तो वो गलत काम आप खुद से कर लीजिए, किसी से मत करवाइए। उनका ज़िंदगी उनके हिसाब से जीने दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लीजिए। आप किसी को परेशान करने का अधिकार आपको नहीं है। जिसने जन्म दिया है उसे भी उनका किस्मत लिखने का अधिकार नहीं होता है, तो आप किसी का किस्मत को बिगाड़ने का अधिकार मत रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये कहानी जब मैं सुनी ना तो बहुत मुझे थोड़ा अजीब टाइप से लगा। तो आज सावन का 10वां दिन था, आज 10वीं है, कल एकादशी है। कुछ लोग एकादशी को चावल नहीं खाते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ एकादशी को चावल नहीं खाऊं। थैंक्स फॉर वाचिंग तो कर दी, लेकिन थोड़ी बातें रह गई थी, मैं सोची थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूँ। तो एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, मैं भी नहीं खाऊंगी, खाती भी नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ जब मुझे याद रहता है कि कल एकादशी है तो मैं चावल नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, एकादशी को चावल नहीं खाने का पुण्य तब मिलता है जब आप द्वादशी को चावल खाते हैं। तो द्वादशी को चावल ज़रूर खाइएगा। और त्रयोदशी तो मेरा महादेव का दिन है भाई, मैं त्रयोदशी करती ही हूँ, जो कि 2 तारीख को है। और इसके बाद फिर नागपंचमी भी आ रही है, जिसमें दूध लावा चढ़ता है, तो नागपंचमी भी होगा ही, अब आने वाला ही है। तो
यही सब कहानी है। तो आज मैं ब्लॉग बनाने वाली नहीं थी, लेकिन उनका कहानी मैं जब जानी तो मैं सोची थोड़ा सा शेयर कर दूं आप सभी से। क्या आपके तरफ भी इस टाइप के लोग हैं? मेरे तरफ तो है भाई। मैं कुछ ऐसा लेडीज़ को देखती हूँ तो मुझे उस वैसी लेडीज़ को देखते ही गुस्सा आ जाता है, अच्छा खासा मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन कभी कभी मजबूरी वही होता है ना, कि ना चाहते हुए भी सब कुछ करना पड़ता है। ऐसी लेडीज़ को नहीं होना चाहिए। लेडीज़ का जो हृदय बनाया जाता है ना, वो कोमल बनाया जाता है, इसलिए कि वो किसी पे प्रहार ना करे, किसी पे गलत काम ना कराए। गलत काम कराने के लिए थोड़े ना लेडीज़ को भेजा गया है, लेकिन कुछ लेडीज़ वैसी होती हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आज मैं पहनी हुई हूँ ये इस टाइप का साड़ी, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है। और ये साड़ी ना मेरे शादी के टाइम का ही है। तो ये साड़ी मैं बहुत बार पहनी भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वही था कि पहन पहन के मैं बोर हो गई थी तो मैं छोड़ दी थी, कुछ दिन के लिए रख दी थी। और फिर से मेरा मन हुआ, आज मंगलवार था तो मैं सोची कि रेड रेड पहन लूँ, तो मैं बस पहन लूँ। अब जा रहा है यहाँ से, ठेला जा रहा है, ये क्या बोलते हैं, आलू चॉप और ब्रेड चॉप वाला। चलिए इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।